ये एक पुराने जंगल की कहानी है जहां एक छुपा हुआ खजाना था। लोग कहते थे कि उस खजाने को पाने के लिए सिर्फ हिम्मत और दोस्ती की जरूरत है, क्योंकि जंगल में बहुत सी मुश्किलें थी। यही कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों अली, सारा और जैद के सफर से, जो उस खजाने की तलाश में निकलते हैं। क्या अली, सारा और जैद जंगल की मुश्किलों को पार कर पाएंगे? आइए देखते हैं कि उनका सफर कैसे शुरू होता है। मुझे यकीन है अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम इस खजाने को जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन हमें हर कदम संभल कर चलना होगा। जंगल सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। तो फिर शुरू करें। मेरा दिल तो अभी से रोमांच के लिए तैयार है। तीनों दोस्तों ने अपने बैग उठाए और जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्होंने महसूस किया कि माहौल बदल चुका था। पेड़ उन्हें देख रहे थे और हर झाड़ी से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। क्या आप सोच सकते हैं कि जंगल में आगे क्या होने वाला है? तीनों दोस्तों के लिए पहला इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। अली, तुम्हें लगता है ये आवाजें सामान्य हैं? मुझे तो ये जंगल जिंदा लगता है। मुझे यकीन है अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम इस खजाने को जरूर ढूंढ लेंगे। यह सिर्फ हमें डराने के लिए है। हमें अपना ध्यान नक्शे पर रखना होगा। वे अभी कुछ ही दूर चले थे कि उनका सामना एक पुराने और टूटे हुए पुल से हुआ। पुल के नीचे गहरी खाई थी और सिर्फ एक पतली रस्सी थी जो दोनों किनारों को जोड़ रही थी। यह कैसे पार करेंगे? एक गलती और हम नीचे गए। एक समय में हम एक दूसरे की मदद करेंगे और संभल कर चलेंगे। यह उनका पहला इम्तिहान था। क्या वे इस खतरनाक पुल को पार कर पाएंगे? अली सबसे पहले गया। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सारा और जैद उसके पीछे आए। एक पल के लिए जैद का पैर फिसला, लेकिन अली ने उसका हाथ थाम लिया। टीम वर्क ही हमें सुरक्षित रखेगा। पुल पार करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी झील देखी। झील के बीच में एक छोटा टापू था जहां एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ये जरूर नक्शे का अगला सुराग होगा, लेकिन झील कैसे पार करें? वहाँ एक पुरानी नाव है, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संभल कर, क्योंकि यह पुरानी और नाजुक लग रही है। नाव उनके लिए अगली चुनौती थी। क्या यह उन्हें सुरक्षित रूप से रोशनी तक ले जा सकेगी? तीनों ने नाव में बैठकर झील पार करना शुरू किया, लेकिन रास्ते में पानी में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। यह क्या है? यह तो मगरमच्छ लग रहा है। अरे जल्दी चप्पू इस्तेमाल करो और नाव को तेज ले चलो। एक मगरमच्छ उनकी ओर आ रहा था। अली और जैद ने चप्पुओं का जोर लगाया और तेजी से झील पार करने लगे। जब मगरमच्छ नाव के करीब आया, वे पहले ही टापू पर उतर चुके थे। टापू के बीच में एक संदूक रखा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक और नक्शा और एक छोटी सोने की सिक्का मिली। ये तो असली खजाना नहीं लगता, लेकिन यह सिक्का जरूर कुछ महत्वपूर्ण है। नक्शे के अगले हिस्से में लिखा था, जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे जो छुपा है वही असली खजाना है। ये हमारा अगला लक्ष्य है। चलो देर नहीं करते। तीनों जंगल के सबसे बड़े पेड़ तक पहुंच गए, लेकिन वहां एक रखवाला उनका इंतजार कर रहा था। अगर खजाना चाहिए तो पहले इसका जवाब दो। दोस्ती का असली मतलब क्या है? यह सबसे मुश्किल सवाल था। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बिल्कुल सही। तुमने दोस्ती और हिम्मत का मतलब समझ लिया। खजाना तुम्हारा है। रखवाला पेड़ के नीचे से एक छुपा हुआ संदूक निकालता है। संदूक के अंदर सोना, मोती और कई अनमोल चीजें थी। ये तो सच में एक बड़ी जीत है। लेकिन असली खजाना तो हमारी दोस्ती है, जो हर मुश्किल में साथ रही। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्ती और हिम्मत का यह सफर हर किसी के लिए एक सीख है। अली, सारा और जैद खजाना पाकर खुश थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे खजाने का एक हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए रखेंगे जो जरूरतमंद है। यह उनका सबसे बड़ा फैसला था। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी कहानियां बनाएं, तो हमें जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ उनका सफर खत्म होता है।
यह एक कहानी थी दोस्ती, हिम्मत और टीम वर्क की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए।